कुंभ में इस समय पर जो बवाल मचा हुआ है कांटे वाले बाबा को लेकर बड़ा ही दयनीय है। जिस लड़की ने ये काम किया है, बाबा से जाकर पूछा है आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं, आप पाखंड कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कई प्रश्न उन्होंने किए हैं, शंकाएं वहाँ पर उन्होंने उत्पन्न की है, पैसा भी लेना चाहा है। जो कांटे वाले बाबा है उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि कुंभ में इस समय स्नान नहीं चल रहा है। स्नान करने वाले, पुण्य कमाने वाले, धर्म करने वाले वो अपना लगे हुए हैं मस्त, लेकिन ऐसे लोग वहाँ पर जो पहुँच गए हैं, कभी मोनालिसा के पीछे, कभी विक्टोरिया के पीछे, कभी कौन से बाबा के पीछे, कभी कोई IIT बाबा के पीछे, किसी भी रूप से उनको, किसी भी तरह से उनको एंटरटेनमेंट, मनोरंजन का साधन वहाँ पर जाकर ढूंढना है। हिंदू इतना गिर चुका है, हिंदू का जो वैचारिक वध हुआ है, हिंदू की वैचारिक जो हत्या हुई है, वो इस कुंभ में आप देख सकते हैं हिंदू क्या कर रहा है। शिवानी गुप्ता नाम की ये लड़की है, शिवानी गुप्ता है, पता नहीं कोई रिपोर्टर है या कोई पाखंड को दूर करने का कोई आंदोलन चला रखा है, पता नहीं, ज़्यादा जानकारी भी मैं नहीं लेना चाहता, ये तो कई लोग पूछ रहे थे इसलिए मैं बता दूं। तो वहाँ पर वीडियो में जहाँ जहाँ पर सुनने में आया है और देखा जा रहा है, जो वायरल हो रहे हैं वीडियो, तो उन कुंभ में जो IIT बाबा है या फिर जो अन्य बाबा हैं, वहाँ पर इनसे कोई भी पैसा नहीं मांग रहे हैं। उनसे ये भी नहीं कहा जा रहा है कि आप हमें 100 रुपये दीजिए, 200 रुपये दीजिए, 10 रुपये दीजिए, 20 रुपये दीजिए, ऐसा किसी से भी मांगने का वीडियो अभी तक मेरे सामने आधिकारिक रूप से प्राप्त नहीं हुआ है। अब ये जो कांटे वाले बाबा है, तो इस लड़की ने पता नहीं क्या सोचा और क्या विचार करके कांटे वाले बाबा के पास गई और उसको बोलती है कि आप हमें जो पैसे हैं हमें दीजिए, हम इसको भंडारे में, धर्म कर्म में लगाएंगे, और आप यहाँ पर पाखंड कर रहे हैं, आप जिन कांटों पे लेटे हुए हैं वो नकली है। अरे भाई, नकली हो या असली हो कोई बात नहीं है, आप इस समय, इस सर्दी में, वो भी ठंड में, इतनी ठंड में आप इस तरह से निर्वस्त्र कोई भी रह सकता है क्या? कोई भी नहीं रह सकता है, क्योंकि इन सुख सुविधाओं को छोड़कर वो पता नहीं कैसे भी करके अपना जीवन गुजारने के लिए, पेट पालन करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, उनकी कोई तपस्या नहीं मानी जाएगी, ना वो तप कर रहे हैं ना जप कर रहे हैं। ठीक है, डमरू बजा रहे हैं वहाँ पर, शिव शिव कर रहे हैं, पाखंड ही सही, आप पाखंड का नाम दे रहे हैं ना इसे, तो पाखंड ही सही। अब मैं आता हूँ मुद्दे पर, पाखंड यदि मिटाना है तो ऐसे स्तर से मत मिटाइए। पाखंड मिटाओ तो उन लोगों के पास जाइए जो बोर्ड लगा रखे हैं, धन इकट्ठा करने के लिए लिखकर बोर्ड लगा रखे हैं, अयोग्यों को दीक्षा दे रहे हैं, म्लेच्छों को दीक्षा दे रहे हैं। वहां पर जो पाखंड बड़े रूप में चल रहा है, जो गुप्त रूप से ही नहीं, सार्वजनिक रूप से भी पाखंड चल रहा है, आप उनके पास जाइए, 2 लाठी मारेंगे और आपको विदा कर देंगे वहां से। इन गरीबों को क्या सता रहे हो आप? ठीक है, वो बाबा नहीं है, दाढ़ी बढ़ा रखी है, तिलक लगा रखा है, डमरू बजा रहा है, कांटों पे तो सो रहा है। आप सो के बता दीजिए कांटों पे, असली नकली की पहचान आपको करनी थी तो आप कांटों पे सो जाते, आप स्वयं कांटों की पहचान अपने आप हो जाती, उई बाबा करते हो भग जाते आप। आपने सरासर गलत किया है, आपको क्षमा याचना मांगनी चाहिए उनसे, उस पुरुष से, उस व्यक्ति से क्षमा याचना मांगनी चाहिए। ये दयनीय आपने जो स्थिति पैदा की है किसी के लिए, उसकी आपको क्षमा मांगनी चाहिए। आपको अगर पाखंड को मिटाना है तो नींव को पकड़िए, नींव की खुदाई कीजिए, वहां पर जाकर यदि आपको पाखंड ही मिटाना है, पाखंड पर वार्तालाप करनी है, या फिर आपको कोई ज्ञान प्राप्त करना है, तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों की तरह तपस्वी महान पुरुष आए हुए हैं वहां पर, उनसे जाके सीधे वार्तालाप कीजिए जो भी प्रश्न है आपके मन में। शंकराचार्य जी हैं, अनेक गुरु आए हुए हैं वहां पर, आचार्य आए हुए हैं, तो आप उनसे सीधे जाके वार्तालाप कीजिए ना। इन बेचारों को क्या सता रहे हो आप? इन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? मोनालिसा का इनका वीडियो वायरल हो रहे हैं, उनसे जाके कहिए ना आप क्या हो रहा है। ये कुंभ में आप आंखें सेकने गए हो, वहां पर कुंभ में आप मनोरंजन करने गए हो, पैसे इकट्ठे करने गए हो। साधु संत या कोई साधु संत ना होकर भी यदि लेटा हुआ है वहां पर, उनको कोई 1 रुपये डाल रहा है, कोई 10 रुपये, कोई 5 रुपये, कोई 100 रुपये, कोई 500 रुपये, वो सबकी अलग अलग श्रद्धा का विषय है। यदि डालने वाले को, पैसे देने वाले को पाप
पुण्य भी नहीं लग रहा है तो पाप भी नहीं लग रहा है। अपात्र को दिया हुआ दान निष्फल हो जाता है, ये शास्त्र कहते हैं, ठीक है। किंतु जिस प्रकार की वह वहाँ पर कड़ी मेहनत कर रहा है, लेटा हुआ है कांटों पर, और उसकी बेइज्जती जाकर आप वहाँ पर कर रहे हैं, उनसे पैसे ले रहे हैं, तो ये आप पाप कर रहे हैं। आप जो भी हो, जो भी महिला हो, आपसे मेरा कोई विरोध नहीं है, किंतु आपने जो निंदनीय कार्य किया है इसका हम विरोध करते हैं। और कुंभ में इस समय अनेक कुरीतियों ने भी निवास कर लिया है। वहाँ पर यदि पाखंड ही हटाना है आपको, तो स्नान पर, धर्म पर, पुण्य पर, दान पर, इस पर जोर दीजिए। सभी को जागरूक कीजिए कि क्या मनोरंजन लगा रखा है यहाँ पर। कभी कोई बाबा के पास जाकर उससे प्रश्न किए जाते हैं, कभी किसी नागा साधु को परेशान किया जा रहा है, कभी किसी को उल्टी सीधी बातें पूछकर उनको क्रोधित किया जा रहा है, कभी कोई चिमटे से पीट रहा है आपको, कभी कोई थप्पड़ मार रहा है, कभी कोई बाबाओं के टेंटों से चोरी कर रहा है। ऐसे कुकृत्यों पर ध्यान दीजिए। ये कोई कांटों पे बैठा है बेचारा, कोई उसको श्रद्धा से 1 रुपया डाल के जा रहा है, 10 रुपये डाल, 5, 50, 100 जितने भी डाल रहे हैं, वो उसकी इच्छा है। आप कौन होते हैं उनसे पैसे लेने वाले? आपको गवर्नमेंट ने या किसी ने अधिकार दिया है ऐसा करने का? इसलिए सावधान हो जाइए। जहाँ से आपको पाखंड का नाश करना है वहाँ से आप शुरुआत कीजिए। इस प्रकार से किसी निर्बल को, निर्धन को, असहाय को सताना बहुत ही बुरी बात है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। आगे के वीडियो में और भी ऐसे तथ्य मैं प्रसारित करूँगा कि कुंभ का फल आपको पूर्ण रूप से कब प्राप्त होगा, आपको क्या नियम, क्या साधनाएं वहाँ पर करनी है, जिनको थोड़े से समय में भी आप ऐसा कर लेंगे तो आपको कुंभ स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा। हर हर महादेव, नारायण।